आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया महमूना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज भारत बांग्लादेश सरहद से मुत्तसिल पेत्रापोल खुश्की बंदरगाह में मुसाफिरों के लिए नए तैयार करदा टर्मिनल इमारत और माल बर्दारी के गेट मैत्री द्वार का इफ्तिताह करेंगे। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 2035 तक भारत का अपना खलाई स्टेशन होगा, जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। इस साल अगस्त के महीने में ईएसआई स्कीम के तहत 20,74,000 से ज्यादा नए मुलाजमीन का इंदराज किया गया है। स्पेन के सदर पेड्रो सैंचेज आज से भारत के 3 रोजा दौरे पर होंगे। भारत के अभिषेक ने अल्बानिया के तिराना में 23 साल से कम उम्र की कुश्ती आलमी चैंपियनशिप में कांसे का तमगा हासिल किया है। और आज दोपहर अहमदाबाद में 3 मैचों की सीरीज के दूसरे एक रोजा बैनुल अक़वामी मैच में भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम का सामना न्यूजीलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 115वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर नशर किया जाएगा। AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और इत्तलात और नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी इसे बराह रास्त नशर किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी नशरिये के फौरन बाद मकामी जबानों में इस प्रोग्राम को नशर करेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज मगरबी बंगाल के पेत्रापोल में भारत बांग्लादेश सरहद पर खुश्क बंदरगाह मैत्री द्वार की नौ तामीर शुदा मुसाफिर टर्मिनल इमारत और कार्गो गेट का इफ्तिताह करेंगे। इस टर्मिनल का मकसद भारत और बांग्लादेश के शहरियों की आमदोरफ्त को आसान बनाना और बैनुल अक़वामी तिजारत को फरोग देना है। मगरबी बंगाल के शिमाली 24 परगना जिले में वाक़े पेत्रापोल खुश्क बंदरगाह जनूबी एशिया की सबसे बड़ी खुश्क बंदरगाह है, जो भारत और बांग्लादेश के दरमियान तिजारत और कॉमर्स को बढ़ावा देने में कलीदी रोल अदा करती है। इसी तरह पेत्रापोल बेनापोल क्रॉसिंग भी इंतहाई अहम जमीनी सरहदी इलाकों में से एक है, जहां से भारत और बांग्लादेश के दरमियान जमीनी सतह से करीब 70% तिजारत होती है। इसके अलावा ये भारत की 8वीं सबसे बड़ी बैनुल अक़वामी इमिग्रेशन बंदरगाह भी है, जो सालाना 20,35,000 से ज्यादा मुसाफिरों की आमदोरफ्त को मुमकिन बनाती है। नए मुसाफिर टर्मिनल से इलाकाई बुनियादी ढांचे को तक़वियत मिलेगी और 20,000 मुसाफिर यौमिया की सलाहियत के हिसाब से एक ही छत के नीचे इमिग्रेशन, कस्टम्स और सिक्योरिटी खदमात फराहम की जा सकेंगी। मैत्री द्वार कार्गो गेट वो मुश्तरका कदम है जिस पर भारत और बांग्लादेश दोनों ने इत्तेफाक किया है। जनाब शाह ने गुज़िश्ता साल 9 मई को इस प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा था। 600 से 700 ट्रक रोजाना की सरहद पार आमदोरफ्त को देखते हुए लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत बांग्लादेश सरहद पर नया कार्गो गेट कायम किया। पेत्रापोल तकरीब के बाद जनाब शाह दोपहर को हुगली जिले के आरामबाग में इमदादे बाहमी के महकमे की जानिब से मुनक़िद प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। शाम को मरकजी वजीर दाखिला कोलकाता के सॉल्ट लेक में ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर में पार्टी तकरीब में शिरकत करेंगे। रात को जनाब शाह नई दिल्ली लौट आएंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत के खलाई प्रोग्राम को वसी तर बुलंदियों तक पहुंचाने में भारतीय खलाई तहकीक की तंजीम इसरो के ताउन की सताइश की। नई दिल्ली के आकाशवाणी के रंग भवन में सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर 2024 के मौके पर एक वीडियो पैगाम में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अपने पैगाम में सरदार पटेल को खिराजे अकीदत पेश किया। पिछले वर्ष विक्रम लैंडर द्वारा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास उतरने का सीधा प्रसारण मैंने देखा। सभी देशवासियों के साथ मैं भी गर्व का अनुभव कर रही थी।
सरदार पटेल हमारे राष्ट्रीय एकता के प्रतीक पुरुष है। आइए सरदार पटेल की पावन स्मृति में हम सभी विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्यों की दिशा में एकजुट होकर आगे बढ़ने का संकल्प लें। सदर जमहूरिया ने उजागर किया कि सरदार पटेल आजादी के बाद बहुत सी रजवाड़ा रियासतों के सियासी इत्तेहाद के जरिए जदीद भारत के मेमार हैं। सदर जमहूरिया ने यह भी कहा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की बेशबहा विरासत को एक भरपूर खिराज अकीदत है। नई जहतों की जुस्तजू में भारतीय खलाई सफर से मुतालिक सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर 2024 देते हुए इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि भारत की काविशें अगले 10 वर्षों में आलमी खलाई मईशत में अपने ताउन को तौसी देकर 10% करने का अज़्म रखती हैं। There are 200 plus startups in space sector working. There is a new policy called Space Policy 2023 has been announced. A new foreign direct investment policy has been announced by government. A new geospatial policy came out. All these are adding to creating a more vibrant space economy. Today our aspiration is that India's contribution to global space economy is hardly 2% today. We would like to expand it to something like 10% in the coming 10 plus years. To make it happen, we need participation of many other stakeholders. We want startups, we want big companies to come into space and contribute to create a vibrant space ecosystem. उन्होंने कहा कि इस वक्त आलमी खलाई मईशत में भारत का ताउन सिर्फ 2% है और मुल्क इसमें तौसी करना चाहता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 2035 तक भारत का अपना खलाई स्टेशन होगा जिसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने ये ऐलान कल नई दिल्ली में खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो और बायोटेक्नोलॉजी के महकमे के दरमियान एक मफाहमतनामे पर दस्तखत की तकरीब के दौरान किया। इस मफाहमतनामे का मकसद बायोटेक्नोलॉजी को खलाई टेक्नोलॉजी के साथ मरबूत करना है जिससे मुल्क में साइंसी इख्तिरा के एक नए दौर का आगाज होगा। मफाहमतनामे में एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का कयाम और बायो E3 यानी मईशत, माहौलियात और रोजगार के लिए बायोटेक्नोलॉजी की पॉलिसी की शुरुआत समेत जैसे कई अहम इकदामात का खाका पेश किया गया है। हुकूमत के मुताबिक ये बाहमी ताउन माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, स्पेस बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो एस्ट्रोनॉटिक्स और स्पेस बायोलॉजी जैसे शोबों पर तवज्जो मरकूज करेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के खलाई शोबे की तेज रफ्तार तरक्की में सरकारी और निजी शराकतदारी का अहम रोल रहा है। उन्होंने कहा कि खलाई स्टार्टअप्स की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। तकरीबन 300 स्टार्टअप्स अब खलाई मईशत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि तवक्को है कि इस शराकतदारी से कौमी इंसानी खलाई प्रोग्राम को फायदा पहुंचेगा और इंसानी सेहत की तहकीक, दवासाजी और कचरे के मौसर बंदोबस्त और रीसाइक्लिंग के लिए हयातियात पर मबनी टेक्नोलॉजीज में इख्तिराआत को फरोग हासिल होगा। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख मंगल को है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने कल अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी की है। 22 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल इस फहरिस्त के मुताबिक बीजेपी ने नासिक सेंट्रल से दिव्यानी साहस प्रांडे को उम्मीदवार बनाया है। वहीं मिलन राम जी नरोटे को गढ़चिरौली से और चैन सुख मदन लाल कुजैती को मलकापुर असेंबली हलके से मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने भी कल अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया और इसके साथ ही कांग्रेस की जानिब से आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए कुल 87 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। एनसीपी एसपी ने अपनी दूसरी फहरिस्त में 22 उम्मीदवारों का ऐलान किया है और पार्टी ने अब तक कुल 67 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। शिवसेना यूबीटी ने अपनी दूसरी फहरिस्त में 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है जिसमें वो 3 नाम भी शामिल हैं जिनका ऐलान सोशल मीडिया पर किया गया था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कल अपने 15 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल एक फहरिस्त जारी की है। रियासत में अब तक 288 असेंबली हलकों के लिए 991 उम्मीदवार अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर चुके हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अब्बार।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी दीगर मरकजी वुज़रा और बीजेपी के सीनियर रहनुमाओं के साथ आइंदा महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में हुक्मरान महायुति इत्तेहाद के लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। बीजेपी ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वाली 40 सरकर्दा शख्सियात की एक फहरिस्त जारी की है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इंतखाबी कमीशन ने सियासी पार्टियों और उनके उम्मीदवारों को खबरदार किया है कि वो ऐसे बयानात से गुरेज करें जिससे दूसरों के जज्बात को ठेस पहुंचती हो। झारखंड की एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नेहा अरोड़ा ने कहा है कि ऐसे बयानात मिसाली ज़ाब्ता अमल की खिलाफ वर्जी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलात में FIR दर्ज की जाएगी और मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। हमारे MCC का वायलेशन अगर कहीं होता है और विशेष रूप से कुछ ऐसे कमेंट जो किसी की भावना को ठेस पहुंचाते हैं, ऐसे में इलेक्शन कमीशन का भी विस्तृत गाइडलाइन है। राजनीतिक दल और उम्मीदवारों को किसी भी तरह से बयान से परहेज करना है जिससे महिलाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रतिकूल माना जा सकता है। कि मतदाताओं की जातिगत सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। मतदाताओं को गुमराह करने के उद्देश्य से कोई भी गलत बयानबाजी नहीं करेंगे। उनका ये बयान बीजेपी की कबायली खातून उम्मीदवार सीता सोरेन के खिलाफ झारखंड के वजीर और कांग्रेस रहनुमा इरफान अंसारी के नाजेबा कलमात के बाद सामने आया है। स्पेन के सदर पेड्रो सैंचेज आज से भारत के 3 रोजा सरकारी दौरे पर होंगे। उनके हमराह उनकी अहलिया बेगोना गोम्स भी होंगी। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि ये उनका भारत का पहला दौरा होगा। 18 साल बाद स्पेन के सदर का दौरा हो रहा है। इससे कबल वजीर आजम मोदी और सदर सैंचेज कसीर रुखी मीटिंगों के मौके पर कई बार मुलाकात कर चुके हैं। दौरे के दौरान सदर सैंचेज वजीर आजम मोदी के साथ वफ्द सतह की बातचीत करेंगे। इस साल अगस्त के महीने में मुलाजमीन की रियासती बीमा स्कीम ESI के तहत 20,74,000 से ज्यादा नए मुलाजमीन का इंदराज किया गया है। साल ब साल के तजिए से जाहिर होता है कि मुलाजमीन के मजमूई इंदराज में पिछले साल के अगस्त के मुकाबले में 6.80% का इजाफा हुआ है। SAFF खवातीन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में आज भारत की सीनियर खवातीन फुटबॉल टीम का मुकाबला नेपाल से होगा। ये मैच आज काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में खेला जाएगा। मनिका बत्रा ने टेबल टेनिस में फ्रांस में जारी WTT चैंपियनशिप मॉन्टपेलियर 2024 मुकाबले के क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई थी। हालांकि वो क्वार्टर फाइनल्स में चीन की खिलाड़ी कियान टियानिये से 3-0 से हार गईं। क्रिकेट में आज अहमदाबाद में 3 मैचों की सीरीज के दूसरे एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच में भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दिन में 1:30 बजे शुरू होगा। भारत के अभिषेक ने अल्बानिया के तिराना में 23 साल से कम उम्र के कुश्ती आलमी चैंपियनशिप में कांसे का तमगा हासिल किया है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी। शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर के उस बयान को अपनी शहसुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आलमी खित्ते जुनूब के ममालिक को भारत से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। रोजनामा प्रताप ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस के 23 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल दूसरी फहरिस्त जारी होने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार के मुताबिक कांग्रेस ने जालना से कैलाश गोरंटियाल और औरंगाबाद मशरिक से MK देशमुख को उम्मीदवारी दी है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने झारखंड असेंबली इंतखाबात की चीफ इलेक्टोरल अफसर के उस बयान को अपनी शहसुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने सभी सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों से कहा है कि वो काबिल एतराज़ात बयान देने और मिसाली ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी से बचें। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज भारत बांग्लादेश सरहद से मुत्तसिल पेत्रापोल खुश्क बंदरगाह में मुसाफिरों के लिए नए तैयार करदा टर्मिनल इमारत और माल बर्दारी के गेट मैत्री द्वार का इफ्तिताह करेंगे। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 2035 तक भारत का अपना खलाई स्टेशन होगा जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। इस साल अगस्त के महीने में ESI स्कीम के तहत 20,74,000 से ज्यादा नए मुलाजमीन का इंदराज किया गया है। स्पेन के सदर पेड्रो सैंचेज आज से भारत के 3 रोजा दौरे पर होंगे। भारत के अभिषेक ने अल्बानिया के तिराना में 23 साल से कम उम्र के कुश्ती आलमी चैंपियनशिप में कांसे का तमगा हासिल किया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।